एक दिन सुबह सुबह चंदनपुर गांव में सन्नाटा छा जाता है। अरे बहन, तुझे पता है वो जो सुरेश है ना? कौन? वह तोतला? अरे वही जो सरपंच जी के घर के पास रहता है, उसका किसी ने खून कर दिया। क्या? खून? और वो भी हमारे गांव में? हाँ, अभी अभी सरपंच साहब ने पुलिस को खबर की है, वो बस आती ही होगी। तभी पुलिस की गाड़ी सुरेश के घर आती है। पुलिस वहाँ पर लाश को देखती है। सुरेश की लाश खून से लथपथ जमीन पर पड़ी होती है। पुलिस पूरे घर को अच्छे से देखती है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि सुरेश की किसी से दुश्मनी थी या आपको किसी पर शक है? उसका आप सबसे कैसा रिश्ता था? अरे साहब, सुरेश हमारे गांव में नया नया आया था। दुश्मनी का तो हमें नहीं पता, लेकिन इसकी वह दूध वाले राजू से कुछ दिन पहले लड़ाई जरूर हुई थी। सुरेश ने राजू का सारा दूध बर्बाद कर दिया था। हाँ, और उस दूध वाले राजू ने उसे गुस्से में जान से मारने तक की धमकी दी थी। क्या दूध बर्बाद होने पर जान से मारने की धमकी? अरे हाँ साहब, वह बात कुछ ऐसी थी कि सुरेश राजू से रोज दूध लेता था, लेकिन आज तक उसके पैसे नहीं दिए। और उस दिन राजू सुरेश से पैसे मांगने के लिए घर आया, तो सुरेश ने मना कर दिया और उसका सारा दूध भी बर्बाद कर दिया। फिर दोनों में बहुत बड़ी लड़ाई हो गई और उस दिन सुरेश को राजू ने धमकी भी दी थी। आप और क्या क्या जानते हैं सुरेश के बारे में? मुझे सब बताइए। और क्या सुरेश शराब भी पीता था? साहब, गांव में तो उसकी इतनी ज्यादा किसी से बोलचाल नहीं थी, पर हाँ, वह जब भी पास से निकलता था उसमें शराब की बू जरूर आती थी। वह हर रोज शहर जाया करता था, पर शहर में कहाँ जाता, क्या करता, ये भी हम में से किसी को नहीं पता। फिर हवलदार, सर ये देखिए मुझे क्या मिला। इंस्पेक्टर के सामने एक लाल मोती का टुकड़ा रखता है। पुलिस वहाँ पर सील लगा देती है और राजू के यहाँ पूछताछ करने जाती है। राजू उसके घर में लेटा हुआ था। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज होती है। अरे भाग्यवान, जाओ और जाकर दरवाजा देखो जरा, इस वक्त कौन है? राजू की पत्नी खिड़की से झांक कर देखती है तो उसे पुलिस की गाड़ी दिखती है। वो घबराती हुई राजू के पास जाती है। पुलिस, हमारे घर में पुलिस आई है। आप सच सच बताएं, आपने कुछ गलत काम तो नहीं शुरू कर दिया है ना? क्या पुलिस? अरे बाप रे, सुन, मुझे कहीं छुपा दे। अरे पर तुमने आखिर किया क्या है जो तुम पुलिस से छुपाने की बात कर रहे हो? अरे मेरी माँ, अभी तो मुझे कहीं छुपा दे, मैं तुझे बाद में सब कुछ बताता हूँ। राजू की पत्नी उसे एक बड़े से संदूक में छुपा देती है और दरवाजा खोलती है। अरे पुलिस, आप यहाँ कैसे? क्या यह राजू दूध वाले का ही घर है? हाँ, घर तो उन्हीं का है। अच्छा, तो कहाँ हैं आपके पति? वो तो यहाँ नहीं है, वो तो शहर गए हुए हैं। क्या शहर? तो वो वहाँ से कब तक आएगा? वो मुझे नहीं पता। अरे यह मेरी पत्नी है कि दुश्मन? क्या जरूरत थी बताने की कि यही मेरा घर है? तभी उसका दम घुटने लगता है और वो जोर जोर से खांसने लगता है। कौन है? कौन है अंदर? बोल, क्या किया है तूने? अरे साहब, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। क्या आगे से नहीं करूंगा? तू कुछ करने के लायक बचेगा तभी तो कुछ करेगा ना। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, पर मुझे छोड़ दीजिए। अरे मुझे कोई बताएगा इन्होंने किया क्या है? अरे मुझे क्या पता था कि इस गलती की मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। मैं तो बस दूध में पानी मिला मिला कर बेचता था और कुछ दिनों से पाउडर वाले दूध को बेचता था, पर मुझे क्या पता था कि इस गुनाह की मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। क्या? तो तुम मुझसे इसलिए बच रहे थे? हाँ, और नहीं तो क्या। मतलब तुमने सुरेश का खून नहीं किया? क्या खून? और ये
ये तो एक मक्खी भी नहीं मार सकते, इंसान का खून क्या करेंगे? अच्छा, तो इसका मतलब कि तुमने सुरेश का खून नहीं किया? नहीं, और कौन सुरेश? वही जिससे तुमने लड़ाई की थी उस दिन, जिसने तुम्हारा सारा दूध बर्बाद कर दिया था। अरे साहब, मैं तो वह कब का भूल गया, और वैसे भी वह मेरा उधार नहीं चुका रहा था, तो बस इसीलिए मैंने उसे धमकी दी थी। फिर पुलिस उनके घर से चली जाती है। इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन में बैठा होता है कि तभी फोन की घंटी बजती है। क्या? अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। हवलदार, चलो जल्दी, हमें रामपुर जाना है। पर साहब, रामपुर क्यों? किसी का खून हुआ है। फिर पुलिस जहाँ खून हुआ था वहाँ पहुँच जाती है। दिनेश क्या करता था, और क्या उसकी किसी से दुश्मनी थी? नहीं नहीं, यहाँ पर तो उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, पर वह अपने काम से शहर जाता था। पर वहाँ किसी से दुश्मनी हो तो पता नहीं। अच्छा, तो दिनेश करता क्या था? साहब, वह किसी दवाइयों की फैक्ट्री में काम करने जाया करता था, और हाँ, उससे शराब की लत भी थी। पुलिस वहाँ से चली जाती है। इंस्पेक्टर बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। क्या हुआ साहब? मैं ये सोच रहा था कि 2 ही दिनों में 2 खून हो गए, और तुमने एक बात पर गौर किया? क्या साहब? सुरेश और दिनेश दोनों के पेट में जो छुरा घोपा गया था वो एक ही तरह से घोपा गया था, और दोनों के घर की हालत भी एक जैसी थी। वह खूनी आया, बैठा, और फिर उस खूनी ने खून किया होगा। हाँ, और जैसा मोती हमें सुरेश के घर मिला था, वैसा ही दिनेश के लाश के पास भी मिला। अच्छा सुनो, वह जो दोनों मोती हैं वो मेरे पास लेकर आओ। फिर हवलदार दोनों मोतियों के टुकड़ों को इंस्पेक्टर जुगनू की टेबल पर रख देता है। अरे ये तो दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, और देखो इन्हें जोड़ने पर जुड़ भी रहे हैं। इसका मतलब है कि दोनों का खून किसी एक ही इंसान ने किया है। क्या आप इसे जानते हैं? हाँ हाँ साहब, ये तो मेरी फैक्ट्री में काम करता है। शायद आपको पता नहीं है, पर इसे किसी ने मार दिया है। क्या? जी हाँ, बस इसी की पूछताछ करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। क्या दिनेश की यहाँ पर किसी से दुश्मनी थी? नहीं नहीं साहब, यहाँ तो उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। दरअसल दिनेश, सुरेश और रमेश तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे, पर सुरेश और दिनेश पिछले कुछ दिनों से काम पर नहीं आ रहे थे। क्या यह वही सुरेश है? जी हाँ मैनेजर साहब, आपके इन दोनों कर्मचारियों की हत्या हो चुकी है। क्या? सुरेश भी? जी, हम रमेश से मिलना चाहते हैं। जी बिल्कुल। फिर मैनेजर रमेश को बुलाता है। क्या आप ही दिनेश और सुरेश के दोस्त रमेश हैं? जी हाँ, मैं ही सुरेश और दिनेश का दोस्त रमेश हूँ। तब तो आपको पता ही होगा कि सुरेश और दिनेश को किसी ने मार दिया है। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, मुझे आज ही सुबह पता चला। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए, मुझे भी कोई धमकी भरे खत भेज रहा है। हो ना हो वह खूनी मुझे भी मारना चाहता है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसकी हम तीनों से क्या दुश्मनी है। तुम शराब भी पीते हो? जी, वो कभी कभार। इसका मतलब कि तुम तीनों एक साथ ही शराब पीने जाते होंगे। हाँ, हम तीनों काम खत्म करके फैक्ट्री के पास वाली शराब की दुकान पर जाते थे, पर सुरेश और दिनेश दोनों ही बहुत ज्यादा शराब पीते थे। कभी कभी तो शराब के ठेके पर ही पड़े हुए मिलते। इंस्पेक्टर और हवलदार दोनों ही शराब के ठेके पर पहुंच जाते हैं, जहां सुरेश, दिनेश और रमेश तीनों अक्सर जाया करते थे। कुछ और पूछताछ करके वो दोनों वहां से निकलने लगते हैं। तभी उन्हें शराब के ठेके के बाहर एक औरत मूंगफली बेचती हुई दिखती है। सर, वह देखिए, उस औरत के गले में वैसा ही मोतियों की हार है जैसे मोती हमें सुरेश और दिनेश की लाश के पास दिखे थे। फिर वो दोनों उस औरत के पास जाते हैं।
एक मामूली मूंगफली का ठेला लगाने वाली के पास इतना महंगा हीरो का हार क्या कर रहा है? साहब, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, इसलिए मैं इसे हमेशा पहन के रखती हूँ। क्या आप इन दोनों को जानती हैं? हाँ साहब, ये दोनों और इनका एक दोस्त तीनों यहाँ आकर अक्सर शराब के ठेके पे आते थे और मेरी ठेले से मूंगफली भी लेके खाते थे। अच्छा, तो आप इन दोनों के बारे में हमें कुछ बता सकती हैं? साहब, ये दोनों और इनका एक और दोस्त तीनों मुझे बहुत परेशान करते थे। अच्छा, तो इसलिए आपसे इन दोनों को जान से मार दिया और अब रमेश को भी धमकी भरे खत भेज रही हैं। अरे नहीं नहीं साहब, मैं उन दोनों का खून क्यों करूंगी भला? और आप खत भेजने की बात करें, मुझे तो लिखना पढ़ना भी नहीं आता। अगर मैं खत लिख सकती तो भला यहाँ पे मूंगफली क्यों बेचती? अगर तुमने खून नहीं किया तो तुम्हारी कान की बाली का मोती सुरेश और दिनेश की लाश के पास क्या कर रहे थे? बताओ, कहाँ है तुम्हारी कान की एक बाली? साहब, वो उस दिन जब मैं मूंगफली बेच रही थी, उस दिन ये तीनों रोज की तरह मूंगफली लेने मेरे ठेले पे आए और मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगे और मैं जैसे तैसे अपनी जान बचा के वहाँ से भाग निकली और शायद उसकी जोर जबरदस्ती में मेरी कान की बाली गिर गई होगी। मेरा भरोसा कीजिए साहब, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं अपने बेटे की कसम खा के कहती हूँ। इंस्पेक्टर फिर से उन दोनों के घर जाता है और घर की अच्छे से जांच परख करता है। इंस्पेक्टर हवलदार को लेकर कहीं निकल जाता है। इंस्पेक्टर और हवलदार दोनों रमेश के घर का दरवाजा खटखटाते हैं, पर उन्हें वहां रमेश नहीं मिलता। वो दोनों कुछ ही दूरी पर जाते हैं, तब उन्हें रमेश भागता हुआ दिखता है। वो रमेश को पकड़ लेते हैं। बताओ, अपने ही दोस्तों का खून क्यों किया तुमने? अरे साहब, मैं क्यों करूंगा भला अपने ही दोस्तों का खून? बता, क्यों किया अपने दोस्तों का खून? बताता हूँ साहब। सुरेश और दिनेश दोनों ने ही मुझसे बहुत सारा उधार ले रखा था और दोनों ही उधार चुकाने का नाम नहीं ले रहे थे। एक दिन जब मैंने दोनों से उधार मांगा, तब उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। तब गुस्से में आकर मैंने दोनों को मारने का सोचा। उस दिन जब हम तीनों शराब के ठेके पर से निकले, तब मैंने सुरेश को बहुत ज्यादा शराब पिला दी और उसे छोड़ने के लिए उसके घर तक गया। वह शराब के नशे में था। मैं कुछ देर वहां पर बैठा और फिर मौका पाते ही मैंने उसे मार डाला और रात के अंधेरे में मैं चुपचाप वहां से निकल गया। और ऐसा ही मैंने दिनेश के साथ भी किया। पर वह मोती, वह वहां पर क्यों रखा तुमने? वो मैंने आपका ध्यान भटकाने के लिए वहां पर जानबूझकर छोड़ दिया। और फिर पुलिस उसे जेल में बंद कर देती है। पर सर, आपको कैसे पता चला कि सुरेश और दिनेश का खून उसके ही दोस्त ने किया है? जब मैं दिनेश और सुरेश के घर फिर से गया, तब मुझे सुरेश के घर में सिगरेट का एक छोटा सा टुकड़ा और वैसा ही लाइटर मिला जैसा कि उस दिन रमेश के पास देखा था।